जिन्होंने गौ हत्या की है, इतना बड़ा पाप किया है, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और सदन के नेता आने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो तय करें कि किन किन लोगों की जवाबदेही थी इसके अंदर। कई लोग तो सीएमओ से फोन करके छुटाने की भी बात कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसका जवाब भी हम चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा आपसे आग्रह है। सिविल लाइन्स विधायक की तरफ इशारा करके कहा कि वो है गो हत्यारा, उत्तेजना उससे हुई। यदि सिविल लाइन से आने वाले माननीय विधायक के साथ मोशन मूव हो रहा है, उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर राजा खेड़ा वाले विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी सदन में हाथ भरवा किया है। अरे बेटो, मैं व्यवस्था दूं। गो हत्या की बात कर रहे हैं, वो तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। एक मिनट। अरे आपने कहा मानिए। अरे आप राजो, बात को समझो, बात की यहाँ जिस गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है उसको समझो। मेरा एक ही निवेदन है अध्यक्ष जी, वो किसने कहा संसदीय मंत्री है? हमेशा ये संसदीय बात करते हैं। अरे बिराजो, सदन में जो घटना हुई उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा था उस दौरान एक क्वेश्चन आया जिसमें गाय को राज्य माता का दर्जा देने की बात कही गई थी, और उसी दौरान ये बात आई कि प्रदेश के अंदर गोकसी लगातार जारी है। ये खुद इन्हीं के विधायक ने ये आरोप लगाए थे, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने कहा कि पिछले दिनों जयपुर के अंदर भी एक गाय की गर्दन काट के लटका दी गई, कौन वो व्यक्ति था जिसको छोड़ दिया गया, और किसी विधायक के कहने से, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा किसी विधायक के कहने से, और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। तो ऐसे में संक्षेप में सिविल लाइन से आने वाले माननीय सदस्य हमारी तरफ आए, नापक्ष की तरफ आए, और वो बहुत गुस्से में थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई घटना घटित हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपको इसके लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी आपको देता हूं कि आप खुद कैमरे चेक करवा लें, आप देख लें और इस पर आप व्यवस्था दें। दूसरा मेरे निवेदन है कि जो घटना हुई जिसपे सारे प्रकरण हुआ है, मैं चाहूंगा कि सरकार ये जांच करे कि कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गौ हत्या की है, इतना बड़ा पाप किया है, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और सदन के नेता आने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो तय करें कि किन किन लोगों की जवाबदेही थी इसके अंदर। कई लोग तो सीएमओ से फोन करके छुटाने की भी बात कर रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इसका जवाब भी हम चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मेरा आपसे आग्रह है। अब एक जना कोई आप में से अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात रखी है उसमें बाकी सारी बातें तो जो बोली वो तो ठीक है, पर जो नहीं बोली वो मैं निवेदन करना चाहता हूँ। उनको बोल देना चाहिए था तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। इतना सब होने के बाद माननीय डोटासरा जी ने सिविल लाइन्स विधायक की तरफ इशारा करके कहा कि वो है गो हत्यारा, उत्तेजना उससे हुई। उनमें भी हुई, हम में भी हुई कि ये आरोप नहीं लगना चाहिए था, जो लगा उसके कारण माहौल खराब हुआ, उसको भी रिकॉर्ड पे लिया जाना चाहिए। और एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, यदि सिविल लाइन से आने वाले माननीय विधायक के साथ मोशन मूव हो रहा है, उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर राजा खेड़ा वाले विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी सदन में हाथ भरवा किया है। अरे बेटो, मैं व्यवस्था दूं। अरे व्यवस्था तो मैं दूंगा। अरे व्यवस्था तो मुझे देनी है। अरे व्यवस्था मुझे देनी है माननीय सदस्य, फिर मैं भाषण फिर शुरू करवा दूंगा। व्यवस्था मुझे देनी है। मेरा जो अपनी सीट पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ, व्यवस्था मुझे देनी है। अरे ये तो आपने जो अरे इसमें क्या हुआ, बोलो इसमें क्या हुआ?
बोलिए, आप भी बोलिए, मुझे व्यवस्था देने दीजिए। बिराजो, अब मुझे व्यवस्था देने दीजिए। आज अरे श्रीमान जी, ऐसे बोलोगे तो फिर विषय छूटेगा नहीं। हर एक अपने अपने नेता मत बनिए। बैठिए माननीय, बैठिए। फिर आप बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, चलाते रहो। बोलो। गरिमा तो मैं बताऊंगा आपको भी, यानी एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हो। मैं बैठा हूं ना व्यवस्था देने के लिए। प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने एक विषय रखा और उस विषय में तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से सही नहीं है, और मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जिस गो हत्या की बात कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। एक मिनट। अरे आपने कौन माननीय, अरे आप राजो जब ये बोल रहे थे तो मैंने कोई जांच का विषय नहीं कहा। सबने जांच जो है ये बात का विषय है। अगर जांच का विषय है, ऐसे एक खड़े रहोगे तो चलाओ। अगर हमारे माननीय सदस्य इतनी व्यवस्थाओं को भी नहीं समझते हैं, मैं मेरी बात कह रहा हूं, आपको सत्य लगे असत्य लगे आपका जवाब है, आप प्रतिपक्ष अपना अधिकार है। और जिस तरह से आप उच्चक रहे पुदक रहे ना, वो ठीक नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए, आपका जवाब देना का है। हमारा तो मेरा निवेदन ये था कि तथ्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से गलत है, असत्य है। मैं करूंगा इसको। मैं एक मेरी बात पूरी कर दूं 2 मिनट में। जहां तक विषय आने का प्रश्न है, विषय आया, हमारे मंत्री जी ने इसका बखूबी जवाब दिया। और जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया, उत्तेजना होने का कोई एक कारण नहीं था। जैसा उन्होंने गिनाए अनेक कारण थे, उत्तेजना हुई। और उत्तेजना होने के उपरांत जो भी घटनाक्रम हुआ है वो कैमरों में साक्षी है। किसने क्या बोला, किसने क्या इशारा किया, किसने किसकी तरफ इशारा किया और क्यों उत्तेजना हुई। अगर इसकी पूरी तथ्यात्मक जांच करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे, क्या कोई माननीय विधायक की वजह से हुआ है या अनेक सदस्यों के गलत इशारे से, गलत आरोप से हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि अगर माननीय विधायक के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो हमें भी आधार मिलेगा और हम बताएंगे कि किस तरह से उसे उत्तेजना के आधार अन्य कारण भी है, और ये तथ्यात्मक पूर्ण रूप से गलत है। ये बिल्कुल नहीं है। सरकार पूर्ण रूप से पारदर्शिता से कार्रवाई कर रही है। व्यवस्था तो देना दो। जो बात इधर से आई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं। आपने ये बात की, एक तो ये उछलना कूदना ये सब आप करते होंगे, नहीं रोक ये सब जांच का विषय है। तो मत कहो, कम से कम आप संसदीय मंत्री हो, बात को समझो। बात की यहाँ जिस गंभीर विषय पे चर्चा हो रही है उसको समझो। मेरा एक ही निवेदन है अध्यक्ष जी, वो किसने कहा संसदीय मंत्री है? हमेशा ये संसदीय बात करते हैं। अरे बिराजो, अरे ये तो आप इसी मैंने कहा आपके कार्यकाल के दौरान किसने किस शब्दों से पुकारा वो याद करो वो दिन। अरे आपके कार्यकाल के दौरान आपकी उपस्थिति में। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। माननीय प्रतिपक्ष नेता और माननीय दोनों। मेरा तो अध्यक्ष जी एक निवेदन है, जो बात आई ना सचेतक महोदय ने कही कि फिर हम रोहित बोहरा पे भी कार्रवाई करेंगे, ये विषय ये नहीं। आप किसी दूसरी घटना को इससे नहीं जोड़, आप करिए ना, आप स्वतंत्र है। लेकिन आप ये कहना कि भाई इस पे कार्रवाई करवाना चाहते हो तो हम उस पे भी कार्रवाई करेंगे, ये तो गलत है ना। अब मेरे को ये हमने अध्यक्ष जी पे छोड़ दिया, अध्यक्ष जी जो निर्णय करेंगे कर देंगे, आप कौन से बीच में होते हो। अरे अब ये क्या बात हो गई। अरे अब एक से बिराजो अब एक है, फिर तो भाई मैं सदन स्थगित करके मैं अपना काम पूरा करवा दूंगा। अब बिराजो सब माना मुझे सदन की मर्यादा को भंग करने के मामले में यदि कार्रवाई होती है तो फिर कोटा से आने वाले विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे ये कार्रवाई का मंच करवा रहे हो क्या? अरे भाई, अरे व्यवस्था तो मैं, अरे मेरे पे छोड़ो ना। अरे मैं आसन बैठा है। बिराजिए अब बहुत हो गया। बिराजो मैंने माननीय सदस्यगण, आज प्रातःकाल से सदन के वातावरण में जो भी स्थिति बनी है उस स्थिति को, चूंकि जब सदन स्थगित हुआ ये कुछ घटनाएं उसके बाद की हैं, इसलिए उन सारी घटनाओं का वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। उन सबको देख करके
सही समय पर इसका निर्णय किया जाएगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ, यह सदन पिछले 10-11 दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था। मुझे लगा कि किसी की नज़र लगी है, वो नज़र न लगे। हम सब आगामी दिनों में ये सदन और डिमांड सुचारू रूप से चलाएं। और आज चूंकि अभी बजट का आज रिप्लाई भी है, प्रतिपक्ष के नेता का भाषण भी है, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम प्रतिपक्ष के नेता का भाषण शांति से सुने और आप सब हमारे वित्त मंत्री का उत्तर शांतिपूर्वक सुने। इसलिए मैं पुकार रहा हूँ नाम, मेरे सबसे है, बातें करोगे जितनी खींचोगे उतनी खींचती जाएगी, कहीं ना कहीं उसका समाधान। जांच के लिए भी तो कह दो ना, पूरे प्रकरण की जांच हो वो तो आप करवा दो ना, भाई पूरी स्थिति बताए तो सही। हम कह रहे हैं गोकसी हुई है, आप कह रहे हो गोकसी नहीं हुई अरे है। सब बातें मैंने कह दिया उसी में। आपने जो कागज दिए हैं, इन्होंने भी कुछ कागज दिए हैं, इन सब पे चर्चा करते हुए सारी सही स्थिति, रिपोर्टिंग की अपने ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो रिकॉर्डिंग में नहीं हो। दिन सदन चला है, सबके स्थितियों का अपन विचार करेंगे और सही समय पर इसका अपन निर्णय करेंगे। अभी आप सब लोगों से अपील है कि हम सदन को आज के इसको चलाएं। अगर मैं सबसे पहले नाम पुकार रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली को।